अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की भेंट रामलला और श्री लक्ष्मण जी से होती है। ब्राह्मण वेश में आकर के हनुमान जी महाराज राम जी से कहते हैं कि मैं तो आपका सेवक हूं। तो भगवान कहते हैं कि भाई यदि सेवक हो तो सेवक किस स्वरूप में थोड़ी हो, अभी तो आप ब्राह्मण के स्वरूप में हो और ब्राह्मण के स्वरूप में सेवक कैसे हो सकते हैं। अब हनुमान जी महाराज ने जैसी प्रभु के दर्शन किए तो दर्शन को प्राप्त करते ही अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, भूल जाते हैं कि मैं किस वेश में हूं। भगवान ने कहा कि सेवक के स्वरूप में तो आप हैं नहीं, कैसे सेवक हैं। हनुमान जी महाराज कहते प्रभु मैं आपका जन्म जन्मांतरों से सेवक ही हूं, एक जन्म नहीं अनेकों जन्म से आपका सेवक हूं। तो भगवान ने कहते हैं कि यदि सेवक हैं तो सेवक के रूप में आइए ना। जब हनुमान जी को बोध हुआ तो हनुमान जी अपने निज रूप में प्रकट होते हैं और जैसे ही प्रभु ने हनुमंत लाल को देखा अपने हृदय से लगा लिया, प्रेमाश्रु झलक आए प्रभु के। वो हनुमान जी महाराज चरणों में लोट पलोट होते हैं। अब भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप पैदल चल रहे हैं और मेरे रहते आप पैदल कैसे चल सकते हैं, यहां कैसे आप परिभ्रमण कर रहे हैं। तो राम जी ने सारी कहानी हनुमंत लला को बताई कि हम कैसे दशरथ जी के पुत्र हैं अवध के, और कैसे हमारी मैया केकई ने 2 वचन मांगे पिताजी से और पिता वचन तज राज उदासी, पिता के वचनों का पालन करते हुए हमने वनवास स्वीकार किया। श्रृंगबेरपुर होते हुए चित्रकूट आए और चित्रकूट में अत्रि अनसुईया अनेक महर्षियों से मिलते हुए हम यहाँ पर दंडकारण्य में पंचवटी में निवास कर रहे थे। तो रावण की कहानी बताई कि हमारी धर्मपत्नी सीता को रावण हरण करके ले गया। तो हम अपनी सीता की खोज में निकले हैं। हनुमान जी ने सारी कहानी सुनी, नेत्र सजल हो गए और हनुमान जी कहते कि प्रभु अब धैर्य रखिए, चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं आपका सेवक हूं ना। जैसे चलने को तत्पर हुए तो हनुमान जी राम जी से कहते कि आप मेरे कंधे पर बैठिए ना। तो राम जी थोड़ा संकोच करने लगते हैं। तो हनुमान जी कहते कि प्रभु मेरा जन्म ही वानर रूप में है, तो ये शरीर किस काम में आएगा। अरे पशु हूं तो पशु स्वरूप में हूं, तो इसका उपयोग करिए, आप मेरे कंधे पर बैठिए। तो दोनों कंधों पर भगवान राम लक्ष्मण को बिठा करके श्री हनुमान जी महाराज ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज के पास ले जाते हैं और सुग्रीव जी महाराज के सामने जाकर के हनुमान जी ने तपोबल से अग्नि प्रकट की और अग्नि को साक्षी मान करके सुग्रीव और राम जी की मित्रता करा दी। रघुनाथ जी को सुंदर आसन पर विराजमान किया सुग्रीव जी ने, और उसी समय सुग्रीव ने सारी कथा सुनाई। राम जी ने पूछा आप यहां कैसे आ गए। तो सुग्रीव ने कहा महाराज हम तो यहां निवास करते ही हैं, और हनुमान जी ने बताया कि हमारे प्रभु हैं, अपनी प्रियतमा सीता की खोज करते हुए यहां तक आ गए। तो तुरंत सुग्रीव जी ने कहा हाँ महाराज, कि गगन पंथ देखी में जाता, ओ गगन पंथ देखी में जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता, पर बस परी बहुत राम राम हाँ राम पुकारी, राम राम हाँ राम पुकारी,
हम ही देखी दी नेहु पट डारी, हम ही देखो पट डारी, राम 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 पुकारी, राम 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 पुकारी। शुक्र जी महाराज कहते हैं कि आकाश मार्ग पर मैंने विमान पर एक दिन एक सुंदर देवी के दर्शन किए थे महाराज। वो बहुत बिलक बिलक करके रो रही थी, करुणा निधि पुकार रही थी, हे राम हे प्रभु हे स्वामी पुकार रही थी, बारंबार राम का उच्चारण कर रही थी। और महाराज जैसे मैंने ऊपर की ओर देखा, वो दुष्ट रावण उनका हरण करके ले जा रहा था। और हम लोगों को देखकर हमारी जो वानरों की सेना थी, इस वानरों की सेना को देख करके पराम्बा ने अपने वस्त्र आभूषण ऊपर से छोड़ दिए। अब क्या क्या वो वस्त्र आभूषण जो ऊपर से फेंके थे महाराज, वो मैंने संभाल कर रख लिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो वो लेकर के आऊं। जैसे ये राम जी ने सुना तो राम जी व्याकुल हो गए, अधीर होकर के रोने लगते हैं। लक्ष्मण जी संभाले, हनुमंत लाल संभाले, इतने सुग्रीव जी महाराज वो वस्त्राभूषण लेकर के आ गए। तो क्या दिए? करधनी दी कमर की। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देखो ये करधनी कहीं सीता जी की है ना। इतने में बाजू बंद रखे सुग्रीव जी ने, महाराज ये देखिए ये भी मिले थे। राम जी कहते कि लक्ष्मण देखो क्या ये सीता जी के हैं ये बाजू बंद। कर्ण फूल प्रदान किए कि महाराज ये भी मुझे प्रदान किए थे, ये भी फेंके थे तो हमने संभाल कर रख लिए। लक्ष्मण जी से राम जी कहते कि राम लक्ष्मण देखो जरा, क्या ये मेरे सीते के ही हैं ये आभूषण? जैसे लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी कहते कि प्रभु मैं बिल्कुल नहीं पहचानता। बेंदी निकाल के दी, कहा देखो लक्ष्मण ये। लक्ष्मण कहते नहीं, नथनी निकाल के दी, लक्ष्मण देखो जरा। लक्ष्मण जी कहते प्रभु क्षमा करना, हाथ जोड़ करके ये मुझे मालूम नहीं है। भगवान राम ने कहा कैसे हो लक्ष्मण, क्या तुमने अपनी भावी मां के आभूषणों के दर्शन नहीं किए? लक्ष्मण जी के नेत्र सजल हो गए। प्रभु मैंने पराम्बा जगत जी ने जननी के आभूषणों को तो छोड़िए, मैंने जब भी दृष्टि डाली है, जब भी मां की तरफ देखा है तो मैंने चरणों के अलावा मैंने कुछ देखा ही नहीं, केवल चरणों के दर्शन किए। आभूषणों को मैं नहीं पहचान सकता क्योंकि आभूषण के मैंने दर्शन नहीं किए। लक्ष्मण जी के त्याग पर मेरे प्रभु ने हृदय से लगा लिया, वाह लक्ष्मण जीवन में संयम हो तो आपकी तरह है। इसलिए तो इंद्रिय जित हो आप, इंद्रिय जित पुरुष। इंद्रादिक देवताओं का उसके लिए बड़ा पद क्या है। देखो सीता जी की सेवा में अनेक वर्ष तक लक्ष्मण जी रहे, लेकिन लक्ष्मण जी ने चरण कमलों के अलावा मुखार बिंद के भी दर्शन नहीं किए मां के। रामचंद्र जी उठकर खड़े हुए तो लक्ष्मण का आलिंगन किया और मेरे लक्ष्मण तुम परम जितेंद्रिय हो, आप जैसा महापुरुष धरा पर कोई है नहीं है, आप अद्वितीय हो।